हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, रिलेशनशिप में कभी कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी उसका पार्टनर धीरे धीरे उस इंसान से दूर जाने लगता है। पहले कॉल टेक्स्ट कम करता है, फिर मैसेजेस कम करता है, फिर धीरे धीरे आपके मैसेज का जवाब देना बंद कर देता है, या फिर आपको कॉल करना बंद कर देता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई सडनली आपसे कट जाता है, सडनली आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, आपकी वैल्यू करना कम कर देता है। और कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपको पसंद करता है। आप इसी भ्रम में अपनी लाइफ जीते रहते हैं कि सामने वाला आपको पसंद करता है। बट जब आप उससे बात करते हैं, क्योंकि उस सामने वाला आपको साइन दे रहा है, ऐसे सारे सिग्नल दे रहा है कि वो आपको पसंद करता है, बट जब आप उससे बात करते हैं तब आपको पता चलता है कि उसके मन में आपको लेके ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसी ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करती है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि जिसे आप सबसे ज़्यादा स्पेशल मानते थे वो इंसान ही आपका दिल तोड़ के जा रहा होता है, वो इंसान ही आपको हर्ट कर रहा होता है। तो कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ से दूर चला गया जिसके लिए आप सब कुछ सोचते थे, जिसके लिए आप सब कुछ करते थे। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि हमेशा ये सिचुएशन सब कुछ खत्म करने वाली नहीं होती। कहीं कहीं यहीं से एक बिगनिंग होती है, कभी कभी यहीं से एक शुरुआत होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी, अगर इतना सब होने के बावजूद भी आपको सामने से ये साइन मिल रहे हैं, मैं आपको 4 साइन बताऊंगी। अगर सामने से वो आपको साइन मिल रहे हैं तो समझिए वो इंसान आपका जो पार्टनर है, आपका जो छोड़ के गया है या आपको जिसने रिजेक्ट किया है, वो आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएगा। लेकिन उस टाइम पे आपको क्या करना है, जिससे सामने वाला आए, उसे अपनी गलती का एहसास हो, वो आपसे सॉरी बोले। क्योंकि अगर वो साइन आपको मिल रहा है तब आपको क्या करना है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाली हूँ। सबसे पहला साइन, अगर वो इंसान दूर जाने के बाद भी, आपको रिजेक्ट करने के बाद भी, आपसे दूर जाने के बाद भी आपको सोशल मीडिया में अनफॉलो नहीं कर रहा, तो अगर वो इंसान आपको सोशल मीडिया में अनफॉलो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो इंसान आज भी आप में इंटरेस्टेड है, वो आज भी आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो आज भी आपको देख रहा है या चेक कर रहा है कि उससे दूर जाने के बाद या उसके रिजेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो। सोशल मीडिया में अपने सैड कोट्स लगाते हो, सैड इमेजेस लगाते हो, रोने देने वाली चीज़ें डालते हो, ये सारी अगर चीज़ें आप क्या कर रहे हो, वो आपको चेक करना चाहता है, इसलिए वो आपको सोशल मीडिया में अनफॉलो नहीं कर रहा। तो अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो कभी भी गलती से इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पोस्ट ना करें, तो सामने वालों को यह एहसास दे रहा है कि आप दुखी हो, आपको फ़र्क पड़ रहा है। आप ऐसी चीज़ें पोस्ट करें जैसे उसको एहसास हो कि उसके दूर जाने से, उसके रिजेक्ट करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर करें, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उन चीज़ों को शेयर करें, बट अपने सैड कोट्स या अपने कोई ऐसी चीज़ें मत शेयर करें जो सामने वाले को एहसास कराएं कि उसके दूर जाने के बाद या उसके रिजेक्ट करने के बाद आप बहुत दुखी हो, आपको बहुत आप उसके लिए मरे जा रहे हो। ऐसा कुछ भी ना करें, आप अपनी लाइफ की अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करें जिससे सामने वालों को एहसास हो। दूसरा, अगर वो आपसे दूर जाने के बावजूद और फिर आपको रिजेक्ट करने के बावजूद, आपसे ब्रेकअप करने के बावजूद आपकी पुरानी फ़ोटोज़ को, आपके पुराने जो पोस्ट है उनको लाइक कर रहा है, उन पर कमेंट कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो इंसान आप में आज भी इंटरेस्टेड है। बट वो सीधे सीधे आपसे आके नहीं बोल रहा, वो किसी तरह का कमिटमेंट नहीं करना चाहता, किसी तरह से आपसे सीधे सीधे नहीं बोलना चाहता, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। और जब कोई इंसान ऐसा कर रहा है कि सोशल मीडिया पर जाके आपकी अचानक से आपकी सारी पुराने फ़ोटोज़ को लाइक करता है, आपकी फ़ोटोज़ में कमेंट करने लगता है, ये सारी चीज़ें अगर कोई ऐसा कर रहा है, तो ऐसे में आप कभी भी अपनी तरफ से कोई भी पहल ना करें। वो कर रहा है, उसको करने दीजिए, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। ऐसे नहीं कि उसने कमेंट किया तो आप रिप्लाई करने लगे, ऐसा कुछ भी ना करें। अपने आप को शांत रखें, कॉन्फिडेंट रखें, सामने वाले को आपके पास खुद आने दें। ये नहीं कि उसने आपको फ़ोटो पर लाइक और कमेंट कर दिया तो आप अपनी तरफ से पहल करने लगे, आप एक्साइटेड हो जाए कि उसने तो आपको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, उससे आपके पास आने दें, उसे आपसे सॉरी बोलने दें। तीसरा नंबर साइन, अगर वो इंसान आपसे मिलता है, आपसे बात करता है या कभी उसको कॉल आता है, अगर वो आपसे पुराने दिनों की बात करता है, जो आपकी दोनों की पुरानी मेमोरीज है उनके बारे में बात करता है, तो समझिए वो इंसान आज भी आप में इंटरेस्टेड है, उसके पूरे चांसेस हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आएगा। लेकिन इस टाइम पे भी अगर वो आपको बता रहा है कि उसने कैसा टाइम स्पेंड किया था, कितने अच्छे दिन थे, ये सारी बातें वो आपके साथ शेयर कर रहा है, इस टाइम भी आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। आपको ओवरली इमोशनल नहीं होना है, आपको ये नहीं दिखाना कि हाँ आज भी आप उसे कितना मिस करते हो, हाँ आज भी आप उसे कितना प्यार करते हो। आपको अपनी पर कंट्रोल रखना, आपको डीप कन्वर्सेशन में जाना ही नहीं है, आपको काम रहना है,
आपको मतलब सामने वाला अपनी तरफ से बोल रहा है, बट आपको नॉर्मल टॉक करनी है। पुराने दिनों में हम ये करते थे, हम वहाँ जाते थे, हम रेस्टोरेंट जाते थे, हम यहाँ मिलते थे, ये सारी चीज़ें अगर वो कर रहा है तो आपको इस डीप कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बनना है। आप इन चीज़ों को नॉर्मल लें, आप इन चीज़ों को एज नॉर्मल तरीके से लें और उससे ऐसे ही बात करते जाएं, बट आपको अपनी तरफ से ओवरली इमोशनल नहीं दिखाना है कि आप इमोशनल हैं, आप उसे आज भी कितना मिस करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी। अगर साइड नंबर 4 हो सकता है कि वो इंसान आपसे दूर जाने के बाद या आपको रिजेक्ट करने के बाद भी आपसे सीधे सीधे आके अपनी फीलिंग्स ना बताए। वो आज आपसे दूर चला गया, लेकिन कल उसे आपकी याद आएगी, वो आपको मिस करेगा क्योंकि उसके मन में आपको लेके फीलिंग्स थी, या फिर उसने आपको रिजेक्ट किया था बट वो आपको पसंद करता था। तो ऐसा कोई इंसान, जब ये सिचुएशन होती है कि वो आपसे दूर चला गया बट कुछ दिनों बाद वो आपको मिस करने लगता है, या जिसने आपको रिजेक्ट किया है वो आपको पसंद करता था बट उसने आपको ना बोल दिया, वो इंसान हमेशा आपके आसपास रहने की कोशिश करेगा। दोबारा से आप जिस रास्ते से जा रहे हो, आपके रास्ते को क्रॉस करेगा, उस रास्ते पे आपको मिलेगा, आपके आसपास रहने की कोशिश करेगा, आपसे आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेगा और आपके साथ बहुत कैजुअल बिहेवियर करेगा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। देखिए, इस टाइम पे आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, आपको काम रहना है, आपको बहुत ज़्यादा ओवरली अपने आप को इमोशनल नहीं दिखाना है। अगर वो आपको रास्ते में मिल जाता है, आपका आई कांटेक्ट हो जाता है, तो आप एक कैजुअल स्माइल कर दीजिए उससे, या आप उससे हाय भी बोल सकते हैं, बट आपको उससे बहुत ज़्यादा बातें करने की कोशिश नहीं करनी, अपनी फीलिंग्स दिखाने की कोशिश नहीं करनी। जब आप ऐसा करते हो, आप उसे एक हल्की सी स्माइल देते हो, आप हल्का सा हाय बोलते हो, तो सामने वाला ना, जब ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो जो मैंने आपको बताया, आपको ये साइन मिल रहा है और ये चीज़ें आप कर रहे हो, तो सामने वाला खुद से क्वेश्चन करने के लिए मजबूर हो जाता है। जब आप उससे एक हल्की सी स्माइल करते हो, आप उससे हाय बोलते हो, तो वो खुद से क्वेश्चन करता है, क्या इसने मुझे देखा नहीं, क्या मुझे पहचान नहीं पाया। ये सारे क्वेश्चन वो खुद से करता है, फिर वो इन चीज़ों को क्रॉस करेगा, फिर वो आपके सामने आने की कोशिश करेगा। और जब आप उसे इसी तरह इग्नोर करते हो, तब उसके मन में दोबारा से क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये मूव ऑन कर गया है, क्या इसकी लाइफ में कोई और आ गया है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं, बट आपको उस सिचुएशन को ऐसे ही हैंडल करना है। तभी सारी चीज़ें सामने वाले के दिमाग में आएंगी कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि कैसे इसकी लाइफ में दोबारा जाए, कैसे इसका अटेंशन दोबारा पाएँ। उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता उसके जाने से, इसको दूर जाने से या उसके रिजेक्ट करने से, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका इस तरह का बिहेवियर, अगर सामने वाला आपको साइन दे रहा है, आपका इस तरह का बिहेवियर उसे आपके पास आने के लिए मजबूर कर देगा। वो खुद आपके पास आएगा, आपसे सॉरी बोलेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, अपनी फीलिंग्स बताएगा, जो कल आपसे दूरी बना रहा था, आपको छोड़कर चला गया था, या जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अगर रिजेक्ट करने वाला ये साइन दे रहा है तभी ये पॉसिबल है। अगर रिजेक्ट करने वाला ये साइन नहीं दे रहा है तो समझिए सच में उसने आपको रिजेक्ट किया है, वो आपको पसंद नहीं करता। लेकिन अगर आपको ये साइन मिल रहा है तो ये कंफर्म है कि वो इंसान आपके पास आएगा, आपसे खुद से बात करने की कोशिश करेगा, अपनी फीलिंग्स बताएगा, आपसे सॉरी बोलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह लव एडवाइस, लैप टिप्स और मोटिवेशन वीडियो आपके लाती रहूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।